हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का चैप्टर 11 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक का चैप्टर को हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 जो है वो लिखा हुआ है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये जो कहानी लिखे हैं ये कौन लिखे हैं बाबरे? मलियज। कौन लिखे हैं बाबरे? मलियज। उनका नाम क्या था बाबरे? मलियज। बताएंगे आप लोग को, है ना, पुरानी कहानी। ये हम लोग का वन शॉट आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। वन शॉट मतलब क्या? पहले हम लोग इस चैप्टर का जितना भी मेन टॉपिक्स है उसको कवर कर लेंगे, जो जरूरी मुख्य बात है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, सबको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कवर करते चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से। तो लेखक परिचय मलियज। कौन लिखा था आपने? मलियज। मलियज कौन है? यही है मलियज, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था बाबरे? 1935 में। कहाँ हुआ था बाबरे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किनका? मलियज का। इनका जो निधन हुआ था, मतलब उनका डेथ हुआ था 26 अप्रैल 1982 को हुआ, है ना, मलियज का निधन। वास्तविक नाम भारत भूषण श्रीवास्तव था। क्या नाम था बाबरे? भारत भूषण श्रीवास्तव। उसको मलियज कह के पुकारता था। बहुत सारे आदमी का नाम होता है। अजब। मुख्य रचनाएं, कविता संग्रह हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, कविता बनाए थे। पहला कहानी उनका, पहला। दूसरा आगे होने का आभास। तीसरा है आलोचना, कविता का विवेक, डायरी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। पहचान, नई कविता आंदोलन के कवि, गहरी संवेदनशीलता, साहित्यिक विवेक, ठीक है। ठीक। विषय वस्तु और भाव। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज की डायरी शैली में लिखी गई कृति है। किसमें लिखी गई? डायरी शैली में, है ना बाबू? मलियज की डायरी शैली में लिखी गई। इसमें लेखक ने अपने जीवन, भावनाओं, एकाकीपन, संबंध, समाज और रंग विरूपता पर खूबसूरत टिप्पणियां दी है। मलियज गंभीर विचारशील व्यक्ति थे। उनकी डायरी आत्म मंथन, गहराई, संघर्ष, संवेदना और अनुभव का दस्तावेज है। प्रकृति और जीवन का अनुभव। तो मलियज ने जीवन और मृत्यु, प्रकृति, अकेलापन, रंग, भाव, सपनों, बदलते मौसम और समाज की कड़वाहट का बारीकी से विश्लेषण किया है। डायरी के पन्नों में लेखक की संवेदना और अनुभव, पेड़ काटने, गर्मी, बारिश, रिश्तों, मां की चिंता, आकांक्षाओं का जिक्र कई स्थानों पर मिलता है, ठीक है। समाज, परिवार और संबंध। लेखक अपने परिवार और समाज को देखने की दृष्टि को डायरी में दर्ज करते हैं। रिश्तों की मिठास, मां का डर, यातना, अकेलापन, प्रेम, उम्मीद, असुरक्षा आदि सभी मनोभाव उजागर होते हैं। आत्ममंथन और अकेलापन। मलियज इस डायरी में बार बार अपने अकेलेपन, आत्मविश्लेषण, जीवन की सच्चाई और साहित्य के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। वे अपने मन, भाव और सृजन की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। समाज, रंग और संवेदनाएं। वह अपने अनुभवों से समाज की बाहरी दुनिया, सपनों, कला, रंग, संवेदनाओं, उम्मीदों और निराशा के द्वंद्व को डायरी में लिखते हैं। उन्हें रंग, रूप, मनुष्यता, रिश्तों की गहराई बहुत आकर्षित करती है। मुख्य संदेश। अकेलापन भी जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकारना चाहिए। सच्चा रचनाकार अपने भीतर के तनाव, पीड़ा, संघर्ष, संवेदनाएं और अकेलेपन को उजागर करता है। सृजन, कला, समाज, प्रकृति, खुद के अनुभव और आत्ममंथन से ही आगे बढ़ती है। हर व्यक्ति के भीतर अकेलापन, असुरक्षा, डर, सपना, उम्मीद और रंगों का संघर्ष होता है। आया थे बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है बाबू रे? तो मलियज।
मलियज का वास्तविक नाम क्या था बाबू रे? तो भारत भूषण श्रीवास्तव। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है बाबू रे? तो डायरी साहित्य। मलियज का जन्म वर्ष क्या है? जन्म वर्ष क्या है ना? तो 1935। डायरी लेखन का उद्देश्य क्या है बाबू रे? तो आत्मविश्लेषण। मलियज को छात्र जीवन में कौन सा रोग था? कौन सा रोग था बाबू रे? टीबी, क्षय रोग। हंसते हुए मेरा अकेलापन में कौन सा भाव प्रमुख है बाबू रे? तो अकेलापन। मलियज की प्रमुख आलोचना है, क्या है बाबू रे? कविता का विवेक। मलियज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी? तो 32 वर्ष तक। डायरी लेखन किसका प्रमाण है? तो आत्ममंथन का। मलियज का मूल नाम क्या है बाबू रे? तो भारत भूषण श्रीवास्तव। ऐसे 2 नंबर में अगर पूछ लिया तो कैसे लिखना? मलियज का मूल नाम भारत भूषण श्रीवास्तव है ना? शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे, तुम लोग को शॉर्टकट नहीं जाना। डायरी को जीवन का प्रमाण क्यों कहा गया? तो डायरी लेखन के जीवन के सच्चे अनुभव, भाव और सोच का साक्ष्य है। मलियज ने डायरी लेखन को किससे जोड़कर देखा? तो आत्ममंथन और साहित्यिक चेतना से। डायरी की भाषा में कैसी प्रवृत्ति मिलती है? संवेदनशीलता, आत्मीयता, सरलता और सच्चाई की। हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक का अर्थ क्या है? तो अकेलेपन को भी सकारात्मक भाव से स्वीकारना और उसमें भी मुस्कान लाना, है ना? मलियज किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो नई कविता आंदोलन से। डायरी के अनुसार रचनात्मकता किससे उत्पन्न होती है ना? संवेदना, चिंतन और गहरे आत्मविश्लेषण से। मलियज की डायरी में कौन से प्रमुख विषय दिखाई देते हैं? अकेलापन, समाज संबंध, रंग बोध, प्रवृत्ति का अनुभव। कलम फेंक के मारेंगे। मलियज किस रोग से पीड़ित थे? तो मलियज कौन सा रोग से पीड़ित थे बाबू रे? क्षय रोग, टीबी से। टीबी को ही हम लोग क्षय रोग बोलते हैं ना बाबू रे। डायरी के अंशों में मलियज के कौन कौन से मूड प्रदर्शित होते हैं? तो संवेदना, अकेलापन, विचारशीलता, रचनात्मकता। आ जाते हैं हम लोग दीर्घ-उत्तरी 5 नंबरिया क्वेश्चन का। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सार लिखिए। इसका सार है, मलियज की डायरी शैली में लिखी यह रचना गहरे आत्ममंथन, अकेलेपन, संवेदनशीलता, जीवन के अनुभव तथा समाज, परिवार और रंगों के बोध को उजागर करती है। इसमें रचनाकार अपने जीवन, संघर्ष, संबंध, प्रकृति, अनुभव और अकेलेपन की सच्चाइयों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। अकेलापन भी रचनाशीलता का आदर्श बन जाता है। मलियज ने डायरी शैली को जीवन के किस सत्य से जोड़ा? तो उन्होंने डायरी को आत्ममंथन, रचना की सच्चाई, संवेदना और मनोवैज्ञानिक अनुभव की अभिव्यक्ति से जोड़ा है, जिसमें लेखक बिना झूठ या कल्पना के अपने जीवन को बयान करता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह पाठ आधुनिक जीवन के अकेलेपन, आत्मनिरीक्षण और रचनात्मक स्वतंत्रता का संदेश देता है। डायरी शैली में लिखा गया यह पाठ समाज, संबंधों, परिवार और प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलियज डायरी के भाव और भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। भाषा में संवेदनशीलता, सच्चाई, आत्मीयता और विचारों की सरल प्रस्तुति, भाव में अकेलापन, संघर्ष, समाज और प्रकृति की गहरी अनुभूति है। 5 नंबर है हम लोग का बाबू रे, मलियज के अकेलापन का रचनात्मक पक्ष क्या है? तो उन्होंने अकेलेपन को नकारात्मक नाम मानकर उसे आत्ममंथन, चिंतन और रचनात्मकता का स्रोत माना। अकेलापन लेखक के विचार, सृजन, रंग, बोध और अनुभवों को नया आयाम देता है। यहाँ पे होता है क्या? ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है ना? चैप्टर कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया नहीं आया जरूर कमेंट कीजिए ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। शुक्रिया।